अब अकरम तांतिया साहब की क़यादत में डीसी साहब से मिला। हमारी कुछ एक दो डिमांडें थी जो डीसी साहब ने बड़े गौर से सुनी। उसमें से सरे फहरिस्त जो था, फगवाड़ी बैदार के अंदर एक वार्ड है जिसका नाम फगवाड़ी है, वार्ड नंबर 5। इसमें 100% लोग जो है एसटी रहते हैं, लेकिन इनको एसटी सर्टिफिकेट जो है इशू नहीं हो रही थी। और उसी ज़िम्मन में हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये एक बाप के चार बेटे थे, 2 जो है वो एसटी ज़ुमरे में हैं, 2 नहीं हैं। और उनसे गुजारिश की कि इनको एसटी ज़ुमरा में लाया जाए। और हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी बात को गौर से सुना और एसीआर साहब की तरफ उन्होंने जो एप्लीकेशन मार्क की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो ये आपका मसला है ये जायज़ है और इंशाल्लाह ये पूरा होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे से भी जिस प्यार से ये बात करते हैं और जो कोई मसला हो ये सुनते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पहली दफ़ा हमने ऐसा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमने देखा है जो हर गरीब की बात सुनता है और अफसर तक ये बात पहुंचाता है। और मैं आपकी चैनल की वसादत से डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी आपकी जो डिमांडें थी कि जो हमारा एक पंचायत घर है और वहाँ से बाथरूम है, जब भी कोई डिमांड आती है, फगवाड़ी के 4 बाथरूम थे उनको भी नीचे लाया है। और दूसरा, हर साल जो है बाथरूम तोड़कर उसी को बनाते हैं। जब भी कोई बाथरूम आता है उसको तोड़ते हैं और फिर नया बनाते हैं। पंचायत घर को 5 साल से बनता ही जा रहा है, जैसे बनता उसको उखेड़ते हैं फिर बनाते हैं। तो कौन जो वो नहीं कि हमने डीसी साहब तक बात पहुंचाई है, वो इंक्वायरी कराएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि लोगों की बात सुनेंगे कि भाई ये क्या मसला है, अगर बाथरूम बने हैं तो उनको तोड़ा क्यों जा रहा है। और तो वो खुद जवाब देंगे जिसने जो ये काम किया। हमारा काम था डीसी साहब तक पहुँचाना और डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। बहुत देरीना थी। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी पिछले 19 तारीख को मंडी में, उसमें हमने ये फैसला किया था कि ये एक उनकी जेन्युइन डिमांड है जिसमें कुछ रिश्तेदारों को, कुछ भाइयों को एसटी के ज़ुमरे में लाया। कहा था कि आप किसी भी ड्यू डेट पर आप डीसी ऑफिस में पहुँचें, वहाँ पर हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे। हमने यहाँ से डीसी साहब से मुलाकात की। डीसी साहब ने इनकी बात को गौर से सुना और उन्होंने कहा ये इनका जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन मसला है। तो एसी साहब को इन्होंने लिखा है कि इसमें चूँकि अपीलाट जो अथॉरिटी है वो एसी साहब हैं, तो वहाँ से वो इस फाइल को देखेंगे। उसके बाद जब ये फ़ाइल डीसी साहब के पास जाएगी, हमें उम्मीद है कि ये मसला इनका हल हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्स सरपंच हैं हमारे अब्दुल तांतरे साहब, इनकी जो टीम यहाँ पर आई हुई है, ये सब लोग जो हैं इनके मुख्तलिफ और भी मसाइल थे वो भी हमने डीसी साहब के नोट्स में लाए हैं और एप्लीकेशन जो है उन्होंने मार्क करके दी हैं। और कुछ का जो उन्होंने ऑर्डर मौके पर ही अफसरों को कर दिया है ताकि इनका काम जो है गरीबों का मौके पर हो जाए। मैं एक बार फिर डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे अफसर को डिस्ट्रिक्ट में होना आवाम के लिए एक नियामत है। ये एक नियामत है, ये डीसी साहब नहीं है, एक नियामत है गरीब आवाम के लिए, क्योंकि ये हर आदमी का जो है, गरीब का, मस्कीन का, हर एक का भला करते हैं। ये लंबी चौड़ी डेट नहीं देते हैं बल्कि मौके पर ही डिसीजन करते हैं। मैं फिर एक बार इनको मुबारकबाद देता हूं और दीदार के अवाम को ये आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि डीसी साहब की मौजूदगी में आप कभी भी जो है यहाँ पर परेशान नहीं होंगे।